नमस्ते दोस्तों, और शो में वापस स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास है। आज हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स यानी आईपीओस की एक्साइटिंग दुनिया में जा रहे हैं। आईपीओस वो मौका होते हैं जब कंपनियां पहली बार अपने शेयर पब्लिक को बेचती हैं। हमारा स्टार है न्यू मलयालम स्टील, एक कंपनी जो स्टील इंडस्ट्री में धूम मचा रही है। ये कंपनी अपने हाई क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे, न्यू मलयालम स्टील करता क्या है? देखिए, ये स्टील ट्यूब्स और पाइप्स बनाने का काम करते हैं। ये ट्यूब्स और पाइप्स कई इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, और ये कोई मामूली ट्यूब्स और पाइप्स नहीं है। ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं जो ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं। हम बात कर रहे हैं टॉप नॉच हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स की जो कई इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। सोचिए, मजबूत स्ट्रक्चर्स, रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ। सब न्यू मलयालम स्टील के स्टील की बदौलत। इनके स्टील प्रोडक्ट्स ने कई बड़े प्रोजेक्ट्स को सफल बनाया है। इनके प्रोडक्ट्स का एक कैची ब्रांड नेम भी है, डीमेक्स स्टील। ये नाम मार्केट में क्वालिटी और रिलायबिलिटी का दूसरा नाम बनता जा रहा है। डीमेक्स स्टील के प्रोडक्ट्स को इंडस्ट्री में बहुत हाई रिगार्ड मिलता है, लेकिन ट्विस्ट ये है, न्यू मलयालम स्टील सिर्फ लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन के खुश नहीं है। वो कुछ बड़ा और बेहतर करना चाहते हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स को और भी इनोवेटिव और सस्टेनेबल बनाना चाहते हैं, और यहीं से इनका आईपीओ शुरू होता है। ये आईपीओ उन्हें और भी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। चलिए, अब नंबर्स की बात करते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में नंबर्स ही सब कुछ होते हैं। ये हमें बताते हैं कि कंपनी कहां खड़ी है और कहां जा रही है। आखिरकार जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ समझना जरूरी है। ये हेल्थ ही हमें बताती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ है या नहीं। तो न्यू मलयालम स्टील फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रहा है? देखिए, किसी भी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर की तरह हमें इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। ये ट्रैक रिकॉर्ड हमें इंसाइट्स देता है कि कंपनी ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। हमें एक ऐसी कंपनी चाहिए जो सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रही हो, बल्कि थ्राइव भी कर रही हो। थ्राइव करने का मतलब है कि कंपनी सस्टेनेबल ग्रोथ दिखा रही है। और पता है क्या? न्यू मलयालम स्टील के फाइनेंशियल्स एक इंटरेस्टिंग पिक्चर दिखाते हैं। ये पिक्चर हमें बताती है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। इनके यूपीएस एंड डाउन्स रहे हैं, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही इंप्रेसिव रहा है। ये परफॉर्मेंस हमें कॉन्फिडेंस देता है कि कंपनी सही दिशा में जा रही है। इनका प्रॉफिट भी अच्छा रहा है और बैलेंस शीट पहले से ज्यादा हेल्थी दिख रही है। ये सब हमें एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं। अब मुद्दे की बात करते हैं, आईपीओ की। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ एक ऐसा मौका है जहां एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक के लिए ऑफर करती है। न्यू मलयालम स्टील अपने हिस्से का एक टुकड़ा पब्लिक को ऑफर कर रहा है, और यहीं आपकी एंट्री होती है, डियर इन्वेस्टर्स। ये एक ऐसा मौका है जहां आप कंपनी के ग्रोथ का हिस्सा बन सकते हैं। इन्होंने अपने शेयर्स का प्राइस बैंड सेट कर दिया है, और ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। प्राइस बैंड का मतलब है कि शेयर्स एक स्पेसिफिक रेंज में अवेलेबल होंगे। साथ ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक ऐसे लेवल पर सेट किया गया है जो सभी इन्वेस्टर्स के लिए एक्सेसिबल है। इसका मतलब है कि आप छोटे अमाउंट से भी शुरुआत कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपको वॉल स्ट्रीट का बड़ा आदमी होने की जरूरत नहीं है। कोई भी, चाहे वो नया इन्वेस्टर हो या एक्सपीरियंस्ड, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, कैच क्या है? क्या यह सच में इतना सिंपल है? देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें भी रिस्क्स हैं। मार्केट कंडीशंस, कंपनी परफॉर्मेंस और कई अन्य फैक्टर्स आपके रिटर्न्स को अफेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 4, डाइविंग डीपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। चलिए अब सीरियसली एनालिसिस करते हैं। हम न्यू मलयालम स्टील के फंडामेंटल्स देखेंगे, फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट टीम और कंपटीशन। हमें यह पक्का करना है कि ये असली हैं, बस दिखावा नहीं। और पता है क्या? मुझे जो दिख रहा है, न्यू मलयालम स्टील में दम है। इनकी मैनेजमेंट टीम एक्सपीरियंस्ड है और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जहां इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है। लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। सेक्शन 5, वेइंग द स्केल्स, रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज। चलिए अब रिस्क्स की बात करते हैं। हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क्स होते हैं, और न्यू मलयालम स्टील कोई एक्सेप्शन नहीं है। हम पोटेंशियल डाउनसाइड्स, यानी जो चीजें गलत हो सकती हैं, उन पर ध्यान देंगे, लेकिन सब नेगेटिव नहीं है।
हम न्यू मलयालम स्टील के आगे बढ़ने के मौकों पर भी नजर डालेंगे। हम एक ऐसी कंपनी की बात कर रहे हैं जो ग्रोथ के लिए तैयार है, एक ऐसी कंपनी जो बूमिंग इंडस्ट्री के साथ आगे बढ़ रही है।